नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 19वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हम नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ के द्वारा हमारे जीवन पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं उनके निवारण से संबंधित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो हमारी डिवाइन आंसर्स की सीरीज़ है, इसके अंदर उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लाने का आपके लिए प्रयास करते हैं जो कि अपने कमेंट्स के माध्यम से आप सभी हमारे वीडियोस के ऊपर पोस्ट करते हैं, और विशेषकर वो प्रश्न जिनका उत्तर देने से हमारे को लगता है कि न केवल आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचेगा, लेकिन और भी जो भाई बहन हैं उनका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने में, यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी वृद्धि होने में सभी जो दूसरे भाई बहन हैं उनकी भी सहायता होगी। तो ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है वो ज़रूर ये जो हमारा डिवाइन आंसर्स का सीरीज़ है इसके अंदर हम लेकर के आते हैं। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जब कभी आप हमारा वीडियो देखें और आपके मन में स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसको आप वीडियोस के ऊपर पोस्ट ज़रूर करें, ताकि समय समय पर जब कभी हमारे को ये वीडियो जो डिवाइन आंसर्स वाले वीडियोस है बनाने का हमारे को समय मिले तो आपके प्रश्न का उत्तर भी हम इसके अंदर पोस्ट कर पाएं, और आपके साथ साथ जो दूसरे भाई बहन हैं उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर भी जो है वृद्धि होने में आप उनके सहयोगी बन सकें। दोस्तों, आज का जैसा कि हमने बताया कि नेगेटिव एनर्जी से संबंधित प्रश्न है, तो हमारे चैनल के कई यूजर्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से ये प्रश्न अपने कमेंट्स में पूछा है। वे पूछते हैं कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनका सोल्यूशन कैसे होता है, या कोई उनका सोल्यूशन होता भी या नहीं होता है। अब आपने देखा होगा प्यारे दोस्तों कि कई सारे जो हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस स्टडीज़ हम शेयर करते हैं, उसके अंदर जब ये वाला मोमेंट आता है कि जो व्यक्ति अपने पास्ट के अंदर गया होता है या कभी कभी नहीं भी जा पाते, जब वो अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास होते हैं तो उस समय कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो सामने वहाँ पे आके अपने आप को प्रस्तुत कर देती हैं उनके सामने, और कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि उनके जीवन में जो परेशानी है उसके लिए ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे उनके सामने आई हैं ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये नेगेटिव एनर्जीज उनके आसपास रहती है और उनको परेशान करती है। अब इस प्रकार के कई सारे किस्से होते हैं, है ना। तो उसके अंदर कई केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम ये बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जो है वो उनसे बात हुई, उनको लॉजिक दिया गया, और फिर उनका जो भी वो जो आत्मा थी, जो भी था, उनको मुक्त कराने में जो है उनकी सहायता की गई। तो काफ़ी जो भी व्यक्ति जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहा था बहुत वो हल्का फील कर रहे थे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि भाई ये वो परेशानी है, वो परेशान कर रहे थे, ये चीज़ पता लग गई, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है या वो जो स्पिरिट उनके साथ अटैच्ड है या जो एनर्जी अटैच्ड है वो डिटैच हो पाई या नहीं हो पाई, उसका कुछ निवारण हुआ या नहीं हुआ, वो सोल आगे बढ़ पाई या नहीं बढ़ पाई। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं, उसके अंदर ये बात नहीं करते हम, उसके अंदर केवल हम बताते हैं कि भाई ये वाली परेशानी थी और पता लग गया। तो एक इसके अंदर एक थोड़ा कंफ्यूजन सा आता है कि भाई क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से अगर नेगेटिविटी का कोई अटैचमेंट होगा किसी के साथ, क्या वो रिजॉल्व हो जाएगा या वो रिजॉल्व नहीं होता, ये क्या है, थोड़ा इसके ऊपर ना कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये किस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो सामने इमर्ज होती हैं, कौन से केस में निवारण हो पाता है, कौन से केस में निवारण नहीं हो पाता, कोई निवारण होता भी है नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में प्यारे दोस्तों आप सभी को हम बहुत ही विस्तार में इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसी किसी परेशानी से, ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं अपने जीवन के अंदर, आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो कि आपको रोक रही है, आपको लगता है कि जैसे आपकी बुद्धि को किसी ने बांध रखा है, आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो कि आपको बीमार कर रही है, अगर ऐसी किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं तो इसका निवारण करने के लिए, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए कुछ सेशंस हैं जो कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो है हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कैसे आप इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और इन सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी जो जानकारी है वह आप प्राप्त कर पाएंगे।
प्यारे दोस्तों, आप सभी के इस प्रश्न का उत्तर अभी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, हमारे चैनल के व्यूअर जो कि अभी रिसेंटली हमारे चैनल के मेंबर बने हैं, उनका यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी है मधु पी। मधु जी, आपने हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करके हमारी जो सेवाएं हैं उनका विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मधु जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो एक्टिविटी है उसको एक भूत भगाओ एक्टिविटी या प्रेत बाधा निवारण का कोई जो मेथड है उसकी तरह से आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, ये एक डायग्नोसिस की तरह है। ये एक्चुअली में तो जो प्रॉब्लम होती है उसका निवारण नहीं करता है, लेकिन जो कोई भी समस्या आपको है उसको कैसे निवारण किया जा सकता है या आपको किस दिशा के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने जो है वो रखता है। कहने का भाव ये है कि देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि आप पीएलआर कराते हैं उसी समय पे ही वो रिजॉल्व हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पता चलता है कि अच्छा, अगर इस चीज़ को मैं अपने जीवन के अंदर फेस कर रहा हूँ या फेस कर रही हूँ इतने लंबे समय से, और मैं इस तरीके से उसको रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। और जो मुझे दिख रहा है सामने से, जिससे कई बार दिख रहा होता है कि भी नहीं, इसकी तो आदत ऐसी है मुझे परेशान करने की, दिख रहा है कि ऐसा है, लेकिन जब आप पीछे जाते हैं और आपको वो कहानी पता लगती है जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी, है ना, जो पीछे की बात आपको पता लगती है, आपको कर्मों का जो हिसाब किताब आपको पता लगता है, तो आप समझते हैं कि असली में आपको ये जो आपकी जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति। बहुत बार क्या होता है, हम सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाले मोड के अंदर होते हैं कि जी मैं तो विक्टिम हूँ, जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, जी मेरे को तो इसने परेशान किया, मेरे को तो उसने परेशान किया, ये अड़चन आई, वो अड़चन आई। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, भाई बहन जो होते हैं सामने आते हैं कि मैं तो जी इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो मैंने तो ज़्यादा स्कोर किया था, फिर भी मैंने तरक्की नहीं करी। मुझसे जो नालायक थे लोग पढ़ाई के अंदर, वो लोग मुझसे आगे निकल के वो लोग तरक्की कर। तो बहुत सारे इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन होते हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा हम अच्छे हैं, और एक वो उसके दुख में हम चल रहे होते हैं कि जी फिर भी हमारा जो है भला नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऐसा कौन सा कर्म है, या कौन से ऐसे एक कर्म नहीं होता, मल्टीपल कौन कौन सी चीज़ें हम करके आए हैं जिसकी वजह से हम उतने खुश नहीं हैं हमारे जीवन के अंदर जितना हमारे को होना चाहिए था। तो दोस्तों, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक्टिविटी है उसको इंस्टेंट निवारण न लेकर के जो है एक डायग्नोसिस की तरह आपको लेना चाहिए कि इससे जो सत्य, अधूरा सत्य मुझे मेरे जीवन का पता है, लेकिन जो पूरा सत्य मुझे पता होना चाहिए, बिल्कुल पूरा तो इससे भी नहीं पता लगता, उसके लिए तो कई बार सेशंस करने पड़ते हैं, लेकिन एक आध बार जब आप पीएलआर कराते हो और पीएलआर अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो जो अधूरा सत्य है उसके अंदर कुछ और जो सत्य है, कुछ और जो चीज़ें हैं वो जुड़ जाती हैं। कहानी जो है, जो मेरी अपनी जो जीवन कहानी है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, और फिर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को हम देख पाते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करने के प्रति हम जो है आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली, ये तो एक हमने ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दिया, स्पेसिफिकली हम नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई उनके स्टैंड पॉइंट से फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो क्या आपको पीएलआर कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आपका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जब आप ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो वो कितना सक्सेसफुल होगा ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो भी नेगेटिविटी आपके साथ है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी कोई प्रेतात्मा नहीं है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हमारे रहते हैं, जिस घर में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, वही अपने आप में बहुत बड़े प्रेत हैं, भूत पिशाच हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। उन्होंने इतना अपनी बातें सुना करके हमारे को परेशान कर रखा है, तो हमारे को ब्लॉक कर रखा है। तो कितने ज़्यादा आप ब्लॉक्ड हैं उस चीज़ के ऊपर पहले तो ये बात डिपेंड करती कि भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो कई सारे केसेस क्या होते हैं दोस्तों जिसके अंदर पीएलआर किया जाता है, और पीएलआर के अंदर व्यक्ति जो है वो पास्ट में नहीं जा पा रहा होता, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डार्कनेस फील हो रही होती है, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। दृश्य सामने नहीं आ रहे होते, बस घबराहट सामने आ रही होती है। और जब उनके जैसे स्पिरिट गाइड को बुलाने का प्रयास किया जाता है कुछ कुछ, तो उनको ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई काला धुआं बीच में आ गया और ये है। तो ये बेसिकली कि सामने दिख रहा होता है कि भाई ये जनरली ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर कोई ब्लैक मैजिक जो है आपके ऊपर यूज़ किया गया है, या कोई डार्क एनर्जी है, कोई बहुत पावरफुल डार्क एनर्जी है जो कि आपका जो डिवाइन जो पावर्स हैं उनके साथ जो कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश ही नहीं होने दे रही है। और जब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव होता है तो क्या होता है, ना तो वो पीएलआर करने देते हैं, और बहुत बार क्या होता है अगर उनको भी सामने आने के लिए कहा जाए तो वो सामने ही नहीं आते, वो कोई बात ही नहीं करते। ये दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी ने आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है और आपके हाथ में कुछ नहीं है, कागज़ भी उन्हीं के पास हैं, लोग भी उनके पास है, बंदूकें भी वही लेकर के खड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ का शासन प्रशासन भी खरीद रखा है, उनको पता है कि आप उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जब आप उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते तो आपको मुँह क्यों लगाएं। तो वो नेगेटिव एनर्जीज भी थोड़ा इस प्रकार से वो करते हैं जब उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जब पूरी तरह से ही आपको दबा रखा है और पूरी तरह से ही आपको ब्लॉक कर रखा है, तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो सामने आती ही नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाता। फिर कुछ केसेस दोस्तों ऐसे होते हैं जिसके अंदर जब सेशन किया जाता है तो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो सामने आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज सामने आती हैं, खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बात नहीं करती। ठीक है, तो वो अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं कि हम हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों कि उसके अंदर वो आती हैं, वो बात करती हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अभी इसको परेशान करूंगी, मैं तो अभी इसको दुखी करूंगी। तो ऐसे केसेस के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, ऐसे केसेस के अंदर हमारे को पता लग जाता है कि अच्छा एक्चुअल परेशानी ये है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती, भाई वो तो अभी परेशान करना चाहती है। और जो सबसे वो वाले केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको सुनने को मिलता है कि अच्छा जी किसी की मुक्ति हो गई और ये हो गया, वो वाले केसेस होते हैं दोस्तों जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी सामने आती हैं। वो इनको तो दुखी कर ही रही होती हैं क्योंकि इनसे उनको कुछ दुख मिला होता है, लेकिन वो खुद भी दुखी होती है, वो खुद भी परेशान होती हैं, और वो इस योनि के अंदर अभी और रहना नहीं चाहती। वो उनको ये हो रहा होता है कि भाई मेरे को ये ना प्रेत बन करके मुझे नहीं घूमना, मुझे आत्मा बन करके नहीं घूमना, मैं खुद मुक्ति चाहती हूँ। तो दोस्तों अभी ये जो केसेस आप लोगों के सामने आते हैं ना कि कहीं वो हम शेयर करते हैं कि भाई वो फिर वो चले गए, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आशीर्वाद दे करके गए, तो जनरली वो वाले केसेस होते हैं जिसके अंदर जो सोल होती है उसको खुद को मुक्ति चाहिए, वो खुद भी दुखी है। इसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं दोस्तों उसके अंदर किस लेवल का सामने से जो एंटिटी है हमारे सामने, अच्छा जो सामने से एंटिटी आती है वो भी दो प्रकार से होती है दोस्तों। जैसे एक प्रकार ये होता है कि आपका कुछ हिसाब किताब था और डायरेक्टली कोई प्रेत आत्मा जो है वो आपके साथ अटैच हो गई है, एक तो ये होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर प्रेत आत्मा डायरेक्टली आपसे अटैच नहीं हुई, उसको किसी ने तंत्र का इस्तेमाल करके आपके ऊपर भेजा है, किसी ने भेजा है उस आत्मा को, मतलब है ना, वो आत्मा भी किसी और के वश में है। तो बहुत बार आत्मा ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा तुमसे कोई इससे कोई डायरेक्टली मेरी दुश्मनी थोड़ी है, मेरे को तो उसने भेजा हुआ है, तो मैं क्या करूं, मेरे को तो बोलेंगे तो मुझे करना पड़ता है, मैं तो बनी हुई हूं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने भेजा हुआ है और वो आई हुई है, और जो आई हुई है उसको परेशान करने में मजा भी आता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ना बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं कि किस प्रकार की सोल आपके पास आई होगी। अच्छा हर केस के अंदर दोस्तों एक अलग प्रकार का निवारण होता है, क्योंकि अलग अलग जो चीज़ आपके साथ अटैच्ड है या आपको जो परेशान कर रही है, हर एक एंटिटी का ना अपना एक कारण होता है कि वो क्यों आपको परेशान करने का प्रयास कर रही है, आपको क्यों परेशान कर रही है। तो इसीलिए दोस्तों आपके सामने बात, ये हमने वीडियो आज इसलिए बनाया कि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे भाई बहन हमारे को अप्रोच करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो बहुत लंबे समय से किसी प्रेत बाधा से ग्रसित है, तो हमारे पास वो मैसेजेस कुछ इस प्रकार के आ रहे होते हैं कि भाई जी आप ही बचा सकते हैं, मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो, मुझे वो कर लो, इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सेशन होता है तो कुछ मदद जो है ज़रूर मिल पाती है, कई केसेस के अंदर वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें सामने आती नहीं, वो आकर के बात ही नहीं कर रही है ना। तो या कुछ केसेस के अंदर पूरा निवारण नहीं हो पाता है। तो आप ये सोच करके हमारे को अप्रोच ना करें
ऐसे केसेस के अंदर कि आप हमें कांटेक्ट करेंगे और हम कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये वाली जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाएंगी, आपको छोड़ करके चली जाएंगी। ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हिसाब किताब बहुत कड़े होते हैं, बहुत कड़े होते हैं। मान एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई आत्मा है, उसको तड़पा तड़पा करके मारा था और उसको 10 साल तक आपने कैद में रखा था किसी पूर्व के जीवन के अंदर। अभी वो आपके सामने आ गई है या आपके जीवन के अंदर आ गई है, वो 4 साल से आपको परेशान कर रही है। अच्छा जी, आपने 10 साल तक कैद में भी रखा था, प्रताड़ित भी किया था, उसके नाखून भी उखाड़ते थे, बहुत कुछ करते थे। पूर्व जीवन में दोस्तों बहुत सारा, मतलब किसी भी इंसान से कोई भी गलती हो सकती है, और विशेषकर जब हम किसी पावरफुल रोल के अंदर होते हैं तो बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, है ना। तो हमने किसी के साथ ऐसा किया था, अभी हम चाहते हैं कि कोई हमारे को ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि एक दिन में हमारे को छुट्टी करा दे, है ना जी। तो ऐसे नहीं होता है। अगर किसी चीज़ का हिसाब किताब है, अगर टेम्परेरीली आपसे अलग भी कर देंगे ना उस चीज़ को, अगर हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तो फिर वो अपने आप रास्ता ढूंढेगी, अपने बंधन तोड़ करके फिर आपके पास आएगी, फिर आपको दुखी करेगी। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर ऐसे किसी केस के चलते आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए हमारे पास आते हैं, तो आप ये सोच करके बिल्कुल भी ना आएं कि आप आएंगे और हितेश भाई के पास कोई ऐसी शफा है या उसके पास ऐसी कोई सिद्धि है कि वो जो है आपके जो हिसाब किताब है उनको गायब कर देगा। आपके हिसाब किताब को जो है ना वो भगवान भी गायब नहीं कर सकता। हिसाब किताब होते हैं। अगर आपने किसी को तकलीफ दी है तो या तो वो आपको तकलीफ देंगे या फिर उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको उनको शांत करना पड़ेगा, आपको उनको मुक्त कराना पड़ेगा। हितेश भाई उनको मुक्त नहीं करा सकते, कोई और उनको मुक्त नहीं करा सकता। हिसाब किताब आपके साथ है, आप उनको मुक्त कराएंगे। ठीक है जी। तो जब ऐसे कोई भी केस हमारे सामने आते हैं प्यारे भाई और बहनों, देखिए परमात्मा की कृपा है कि कुछ केसेस के अंदर, अच्छा वो वाले केसेस के अंदर जैसे कि हमने बोला जिसके अंदर आत्माएं खुद ही जानना चाहती हैं, खुद ही वो दुखी हो रखी होती हैं, वो बस चाह रही होती हैं यार कोई हमारी मदद कर दे, हमारे को जाने में हमारी मदद कर दे। ऐसे केसेस के अंदर, और ऐसे केसेस के अंदर भी तब जब उनको किसी थर्ड पर्सन ने, किसी तांत्रिक ने बांध ना रखा हो, उस केस के अंदर डायरेक्ट पीएलआर के सेशन के अंदर ही निवारण हो जाता है। केवल एक केस, ये जो केस है दोस्तों ये 10 में से कोई एक केस है। बाकी जो 9 केसेस होते हैं वो ऐसे होता है उनका सेशन के अंदर निवारण नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक बहुत लंबा पुरुषार्थ करना होता है, जिसके अंदर क्षमा योग होता है, जिसके अंदर आपको शांति का दान करने वाला आपको योग करना होता है, जिसके अंदर और सारी कई तरह की चीज़ें आपको करनी होती हैं जिससे कि आप उनको उनके बंधन तोड़ने में आप उनकी मदद कर सको और अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रह सको। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको सीखना होता है कि मैं खुद को कैसे सशक्त बनाऊं और दूसरों को जिनको मेरी वजह से नुकसान हुआ है मैं उनको दोबारा से कैसे उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकूं। तो ये सीखना भी होता है, खुद के अंदर पेशेंस भी रखनी होती है, खुद को संभाल करके भी रखना होता है। तो जब आप कभी अगर हमारे को आप संपर्क करते हैं तो हम अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो हम आपको बता ज़रूर देते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको जो आपकी ये है, मान लीजिए आपको किसी को मुक्ति दिलानी है, क्या करना है, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं जिससे कि आप धीरे धीरे अपनी परिस्थिति से बाहर निकलें। लेकिन आप ये सोचती है, अगर आप ये सोच करके आते हैं कि हितेश भाई को हमने कांटेक्ट कर लिया और वो बस उन्होंने किया जी, उन्होंने ओम नमः शिवाय बोल दिया या कुछ ऐसा किया, भोले बाबा को याद कर लिया तो बस हाँ जी गायब हो गया जी, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे गलत एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से ही जो लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित होते हैं वो लोग पूरी जीवन भर उनसे ग्रसित रहते हैं, लेकिन कभी निवारण नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक उस आदमी को ढूंढ रहे हैं इस पूरी दुनिया के अंदर जो ऐसी सिद्धि प्राप्त हो, जिसकी ऐसी साधना हो कि बस आए और वो गायब कर दे। तो आपके जो पाप हैं वो आपको ही झेलने होते हैं, कोई भी इंसान उस पाप को गायब नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी मदद ऐसे कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी, बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी मर्यादा होते हैं, वो पालन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि उसके अंदर दिखाई देता है कि इतनी सारी चीज़ों से लोग ग्रसित हैं, लोग परेशान हैं, एक दूसरे को घर में मरने मारने को हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं। उनको अगर बेसिक सी चीज़ बोल दी जाए ना, बेसिक सी चीज़ कि भैया आपको जो है ना मांसाहार नहीं करना है, आपके घर के अंदर मांसाहार आप मत कीजिए, आप मांस घर के अंदर नहीं पकाइए, उतना तक नहीं कर पाते हैं।
उतना तक करने से मना कर देते कि नहीं जी हमारे घर में तो रिवाज है जी, ये तो कैसे होगा जी, ये तो नहीं रोक पाएंगे। नहीं, हम बोलते हैं कि आप खाना बंद कर दो तो कहेंगे नहीं जी हमारे को खिला देते हैं जी, मैं तो नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, कुछ और बताओ। तो कुछ और बताओ तो हमारे पास कुछ और है नहीं बताने के लिए। क्या है दोस्तों कि देखिए हम हर किसी की अपनी प्रकार की एक साधना होती है। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं उनको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो वो लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं वो हमारा लाइन ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है। हम जो भी पूजा है, जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हमारा योग है, जो भी जितनी भी तपस्या कर पाते हैं, थोड़ी है ज़्यादा जो भी है, लेकिन हम केवल और केवल जो सात्विक शक्तियाँ हैं उन्हीं के संपर्क में रहते हैं। उन्हीं की कृपा से हमारा अपना जीवन चलता है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जो है चलते हैं। केवल और केवल वो शक्तियाँ जो सात्विक हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं। तामसिक प्रवृत्ति की शक्तियों को हम अपने साथ नहीं रखते हैं, ना हम पूजते हैं, ना हम साधना करते हैं। तो ये जो सारा काम होता है ना कि आपके ऊपर कोई चीज़ है उसको पकड़ करके हम अपने पास बांध करके हम रख लेंगे, बोतल में कैद कर लेंगे या कहीं शमशान में जा करके बांध देंगे, तो ये सारी जो चीज़ें ये हमारे साथ नहीं है। हमारे को तो सीधा सा ये चीज़ पता है कि अगर कोई हमारे को आज तकलीफ़ देने के लिए आया है तो हमने उसको ज़रूर किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ़ दी है। तो वो जो नुकसान उनका हमने किया, वो जो इतने वर्ष वो जन्म नहीं ले पाए, जो हमारी वजह से नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हमारे को करनी होती है। उनके लिए प्रार्थना करके, उनके लिए पूजा करके, उनके लिए साधना करके, अपनी साधना का बल उनके साथ शेयर करके उनको बंधन से मुक्त करा करके आगे भेजना होता है कि आगे भाई वो बंधन मुक्त हो जाए, वो भटके ना, आगे वो जा करके अपना जो है जन्म ले लें, ठीक है जी। तो ये कैसे किया जाता है यही हमारे को आता है। तो उसके अंदर क्या थोड़ा समय लगता है, आपसे हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फंसे रहेंगे आपके साथ, ठीक है जी। तो यही चीज़ आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि हमने ऐसा देखा है बहुत बार क्या होता है, भाई बहन जो है ऐसे केसेस के अंदर जब वो ग्रसित होते हैं ऐसी चीज़ों से, तो हम बोलते हैं कि डायरेक्टली PLR आप बुक नहीं करो, पहले जो है आप काउंसलिंग का सेशन रखवाओ, विशेषकर ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग में हमारे को जज हो जाता है कि कितना ज़्यादा प्रभाव है इनके ऊपर, कि भाई ये इतने ज़्यादा ब्लॉक्ड है, इनका हो पाएगा PLR या नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छा उसमें हमारे को जो है हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग सा आ जाता है, काफ़ी ठीक हम जज कर लेते हैं। हालांकि गारंटी नहीं है कि भाई हमने बोल दिया कि होगा तो हो ही जाएगा, और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है वो चीज़, लेकिन हम एटलीस्ट ये हम थोड़ा इतना है कि हम जज कर पाते हैं कि आप कितने ब्लॉक्ड हैं कितने नहीं हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे उनको हम फिर जो है उनको मना कर देते हैं कि अभी PLR नहीं कीजिए। अभी इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फिर ना कई सारी चीज़ें हम करने के लिए कहते हैं, कई सारी प्रकार की साधनाएं हम उनको करने के लिए कहते हैं। जैसे कई सारे भाई बहन ऐसे हैं, उनको हमने जैसे मान लीजिए चक्रा हीलिंग करने के लिए कहा कि आप ये 6-7 वीडियोज़ हैं, आप इसको आपको चक्रा हीलिंग करना है, 1 महीना तक ये लगातार करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, ये आपके सामने परिस्थितियाँ आएंगी, और फिर करने के बाद आप 1 महीने में 1.5 महीने में जितने हमारा अंदाज़ा होता है कि भाई ये आप कर लेंगे, एक बार फिर आप हमसे बात करना, फिर हम देख करके बताएंगे कि अभी आप जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की स्थिति में हैं या नहीं है। या कुछ लोगों को हम बोल देते हैं कि भाई आपका हमारे को लगता है कि भाई 1.5-1 महीना ये कर लो, उसके बाद आप PLR बुक कर लेना, फिर आपका जो PLR है वो हो जाएगा। क्योंकि भाई बहन जानना चाहते हैं ना एटलीस्ट कि भाई ये जो भी मैं इतना ब्लॉक्ड हूँ तो मैं क्यों हूँ, भाई ये जो चीज़ परेशान कर रही है तो ये भी क्यों परेशान कर रही है, इससे मेरा पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है, लोग ऐसा देखना चाहते हैं। तो देखने में क्या आता है कि जो साधना हम करने के लिए बताते हैं उसको जो भाई बहन है ना 3-4 दिन करते हैं, और 3-4 दिन करने के बाद उनकी बस हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बसी हुई है, अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड है, तो अगर आप साधना करने का प्रयास करते हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा अनईजी करती है ना। आपको चक्कर आएंगे, आपको उल्टी आएगी, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको पुरानी नेगेटिव बातें याद आने लगेंगी, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये साधना नहीं करनी है। वो एक्चुअली में आपको नहीं लग रहा है, आपके ऑरा के अंदर जो चीज़ें बैठी हुई हैं वो आपको सिग्नल दे रही होती हैं कि तू मत कर इस चीज़ को, उठ जा, बेकार है ये। तो बहुत सारे केसेस में दोस्तों हमने ऐसा देखा है कि हमने मान लीजिए कहा कि 1 महीना आप ये साधना करना, तो कुछ भाई बहन क्या करते हैं, वो कुछ करते हैं तो अच्छा है, उनका सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि वो करते ही नहीं वो साधना, 1 महीने बाद वो डायरेक्टली फिर PLR करते हैं, और फिर वो करते हैं तो फिर उनका सक्सेसफुल नहीं होता, क्या उनको कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो और फिर जो है जब हम उनसे बात करते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आपने किया नहीं, आपको बोला, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, फिर मेरा 2 दिन बाद मेरी ये प्रॉब्लम आ रही थी, 3 दिन बाद मेरी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वीडियोस देने से और बताने से हमारे को दिखाई दे रहा है कि सभी भाई बहन जो है नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस चीज़ का निवारण करने के लिए ही, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था दोस्तों, विशेषकर जो लोग नेगेटिव एनर्जीज की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उसका निवारण करने के लिए हम कुछ ऐसा संकल्प ले रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते जो है हम कुछ साधना कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज जब हम इस वीडियो को पोस्ट करेंगे, आज है 31 अगस्त 2014 और 5 सितंबर 2024 से आज का डेटा 31 अगस्त 2024 और फिर जो है 5 सितंबर से, यानी कि आज से 5वें दिन 5 सितंबर 2024 से अगले 3 हफ्ते के लिए हम कुछ साधना कराने वाले हैं। जो साधना सुबह के समय कराई जाएगी दोस्तों, हम अभी सोच रहे हैं कि 7 AM इसका टाइम रखें या 8 AM इसका टाइम रखें या 8:30 रखें। सुबह के इसी के आसपास का कुछ जो टाइम है हम रख पाएंगे, तो वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, वो हम अभी डिसाइड करेंगे। आज के दिन ही हम सोच रहे हैं कि हम डिसाइड कर लेंगे दोस्तों, आज कल के अंदर डिसाइड करके फिर जो साधना है इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होती है, उसके माध्यम से आप ये जो साधना है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा यूट्यूब पे, जो भी निर्धारित समय होगा। बेस्ट रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं तो आपसे हमारा अनुरोध ये है कि आप जूम के ऊपर ही ज्वाइन करना, उसको यूट्यूब लाइव से आप अटेंड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वह हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमने देखा है कि हम जब कोई मेडिटेशन कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो जो हम बोलते हैं और वहाँ जो पहुँचता है उसमें थोड़ी वॉइस जो है वो लैग हो जाती है, यानी कि बीच में से मिस हो जाती है। और फिर जूम से जो यूट्यूब पे जारी होती है आवाज़, उसमें थोड़ी और चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं, कट हो जाती हैं। तो जो बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप जूम पे लाइव जुड़े हुए होंगे उस समय जिस समय साधना कराई जा रही होगी, तो आपको जो है इसमें से जो है बेस्ट जो है आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है, आप बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर आती हैं, उन सभी का निवारण करने के लिए ये जो साधना है 3 हफ्ते के लिए कराई जाएगी। क्या इसके कोई चार्जेस हैं? आप अगर इस रीति सोचें, क्योंकि पीछे हम काफ़ी सारे सेशंस कराते थे जो कि पेड होते हैं दोस्तों, इस सेशन ये जो सारी साधना है इसको कराने के लिए कोई भी अपफ्रंट फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। यानी कि आपको ज्वाइन करना है, आपको करना है, तो आपसे कोई ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप इतना पैसा देंगे तभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जो ये होने वाली है, प्रैक्टिस होने वाली है, ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड होने वाली है। तो जब भी हम कोई सेशन कंडक्ट करेंगे तो आप लोगों के साथ हम एक UPI ID शेयर कर देंगे। तो आप लोगों को जैसा भी फ़ायदा मिल रहा हो, जो भी निवारण हो रहा हो, तो अपनी स्वेच्छा से अगर आप उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे तक भेजना चाहते हैं, हमारे को सहयोग करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम ये काम और अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए वो सहयोग जो है आप हमारे तक ज़रूर भेज सकते हैं। लेकिन कोई निर्धारित इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप इतना अमाउंट दोगे तभी आप इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। सेशंस जो है ओपन टू ऑल होने वाले हैं, ओपन टू पब्लिक होने वाले हैं। ठीक है जी। और अब इस सेशन को ज्वाइन करने की जानकारी कहां से मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और जो ये हमारा वीडियो है इसका जो पिंड कमेंट होने वाला है, उसके अंदर हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि वो जो व्हाट्सएप चैनल है उसके लिंक का इस्तेमाल करके आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि जो ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन होने वाली है और एग्जैक्टली किस टाइम पे ये सेशन फिर फाइनली हम कंडक्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो सारी जानकारी जो है वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आने वाली है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाया इससे आपके जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसमें कुछ वृद्धि हुई होगी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ साथ ये जो साधना हम करवाने वाले हैं, इससे भी हमारी आशा तो यही है कि आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण हो जाएगा और काफ़ी हद तक जो है आपकी जो परिस्थिति है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।